तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल में। दोस्त, आज हम लोग देखेंगे प्रत्यय और उपसर्ग, जो हम एक वीडियो में हम बताए थे और कुछ बाकी रह गया था। दोस्त, हम लोग देखेंगे इसमें बिहार बोर्ड में 2 से 3 नंबर में आता है। हम उस वीडियो में बताए थे, इस पर ध्यान दीजिए। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या बोलता है लाइक कीजिए। और ध्यान दीजिए, इसमें कहा है कि उपसर्ग है और प्रत्यय है। तो पहले हम देखेंगे प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग हम बताए थे, इसका अंत में थोड़ा सा और इसमें देख लेंगे। तो हम पहले प्रत्यय के बारे में देखते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। अंश को क्या करता है? भिन्न अर्थ प्रकट करता है। जैसे हम लोग देखेंगे दोस्त कि इसका हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि इसका मतलब है कि शब्द के अंत में आता है। प्रत्यय है जो शब्द के अंत में आता है, शब्द के अंत में आता है, प्रत्यय है। जैसे इसमें कहेगा, जैसे कि भाला, भाला शब्द में अगर उसमें आई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भलाई। चाहे रहेगा भलाई, उसमें भाला, उसमें आई जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भलाई। तो ध्यान दीजिएगा, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। तो ये मेरा एक यहाँ से है एग्जाम्पल। और देखिए नीचे चलते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद है। प्रत्यय के 2 भेद में बांट दिया गया है। दो भेद है। जैसे में कृत, एक कुछ है तद्धित। कृत और क्या है? तद्धित। जैसे हम पहले देखते हैं, कृत को ही क्या कहते हैं? कृदांत कहते हैं। तो पहले इसके बारे में देखते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तक कहता है, इसमें कहता है कि क्रिया की मूल धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय को कृत कहते हैं। क्रिया के अंत में लगने वाले धातु को कृत कहते हैं और उससे जो शब्द बनता है उसे हम कृदांत कहते हैं। धातु के अंत में जो लगने वाला शब्द है, धातु के अंत में जो लगने वाला शब्द है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कृत कहेंगे। और उससे जो बनने वाला शब्द है, उसे लगने के बाद जो बनता है शब्द, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृदांत कहते हैं। दोस्त, अब कहता है इसके मेल से जो बने शब्द को ही कृदांत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, धातु के नया अर्थ देता है। ये क्या देता है? धातु का नया अर्थ देता है। जो कृत है, जो धातु का नया अर्थ देता है। कहता है कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण बनता है। कृत प्रत्यय से ही संज्ञा और विशेषण का निर्माण होता है। जैसे में कहता है कि अब देखिए, कहता है जैसे कि अब देखिए कहना है कि कहना। तो कहना 2 चीज़ से बना। एक कहा है जो कि धातु है, क्या है? धातु है। और ना है जो क्या है? कृत है। जिसमें इस क्रिया में मिलकर, ये क्रिया जो है जो कि 2 चीज़ से मिलकर बना है। ये क्रिया 2 चीज़ से बनकर मिलकर बना है। अगर कहना में अगर ना हटा देने पर कहा जो धातु है, जो कहा जो बच जाता है, वो धातु है। कहने का मतलब है कि कहना में जो अगर हम ना धातु हटा दें तो जो अंश जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? तो धातु बचेगा। क्या बचेगा? धातु। और कह में हम जोड़ देंगे ना तो क्रिया बन जाएगा कहना। इसी प्रकार से एक और धातु है जो कहता है धातु में ही प्रत्यय लगता है। धातु में ही क्या लगता है? प्रत्यय। इसे धातु हो गया, क्या हो गया? कह। क्या हो गया? कह। और कह में हम ना जोड़ देंगे तो कहना हो जाएगा। जैसे चल, इसमें जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा? चलना। तो चल धातु हो गया, ये कुछ हो गया? कृत हो गया। तो उसमें हम जोड़ देंगे, ये क्या है? प्रत्यय है। इसमें कहेगा चलना में कौन सा प्रत्यय है? तो ना प्रत्यय है। इस तरह से रहेगा। ऑप्शन वहाँ पर रहेगा, ना रहेगा और वगैरह वगैरह रहेगा। तो उसका हिसाब से आप चुन लीजिएगा। दोस्त, आप ये मैं आशा करता हूँ कि इतना चीज़ समझ गए होंगे। और हम अब उसका एग्जाम्पल कुछ लाते हैं जो हमारा इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। तो इसमें शब्द कृत प्रत्यय, जैसे खेवैया। तो खेवैया है, तो खेवैया में कौन सा प्रत्यय है? तो बैया। इसी प्रकार से है कर्तव्य। कर्तव्य में क्या है? तव्य। शक्ति में क्या है? ती या का ती हो जाएगा, अब एक ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदना। वेदना में क्या हो जाएगा? आना। इसका अंत वाला देखना है।
वेदना, दा ना, तो आदना, यहाँ को हो जाएगा दा बना है ना, और दा और जोड़कर आदना हो जाएगा, आना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आना। इच्छा तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। दर्शनीय तो क्या हो जाएगा अनीय। दे तो क्या हो जाएगा या। इसी प्रकार से टिकाऊ, काऊ में क्या है आऊ, यहाँ देखो काऊ टिक, यहाँ कुछ बच जाएगा आऊ, तो आऊ हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा आ का। खिलाड़ी क्या हो जाएगा आड़ी। तो यही मेरा क्या है प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। अब इसमें एक पहला के तो हो गया, इसमें दो गुना था प्रत्यय में, तो एक और है क्या है तद्धित, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए आगे देखिए। अब कहता है कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और इसके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत एक शब्द आ आया है तद्धितांत, उसके बारे में हम लोग जानेंगे फिर। तो कृदंत और तद्धितांत में अंतर है, क्या है तो कृत और तद्धित प्रत्यय ही है, ये दोनों क्या है प्रत्यय है, किंतु तद्धित में क्रिया के धातु के अंत में प्रत्यय लगता है, इसके संज्ञा और विशेषण बनते हैं। इसे क्या बनते हैं संज्ञा और विशेषण बनते हैं। इसके विपरीत तद्धितांत है। जैसे तद्धितांत में संज्ञा और विशेषण के अंत में लगता है, इस संज्ञा और विशेषण के अंत में लगता है लगकर नए शब्द का निर्माण करता है या नया शब्द बनता है। जैसे एग्जाम्पल है नाविक, तो नाविक में कौ प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है, कौची है तो ईक। मौलिक में मौखिक में ईक, दुर्गा ई है ना तो ई दुर्गा ई है, हर्षई है तो कौची है ईक। फलित है तो ईत है। मुखर रा है प्रत्यय। कुलीन ईन है, देखिए दुर्गा ई है तो लीन ईन है, क्या है ईन। तो इसी प्रकार से हम पहचान करेंगे। हम ठेठ हिंदी में समझें तो ऐसे समझें कि जो उपसर्ग है जो आगे आने वाला शब्द है, और प्रत्यय है जो पीछे आने वाला शब्द है। उपसर्ग माने ऊ माने ऊपर माने आगे, प्रत्यय माने पीछे, परा से पा से पीछे। तो याद रखिएगा उपसर्ग जैसे कहेगा तो अगला में जुटेगा, अगला वाला अक्षर पकड़ेंगे, और कुछ है प्रत्यय कहेगा तो पिछला में पकड़ेंगे। तो यही बस ध्यान देना है और कुछ नहीं। बस इसमें कुछ बताते हैं विशेषण के बारे में, दो चार शब्द जो विशेषण के बारे में, उस तरह इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अगर दोस्त फिर बताते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीख रहे हैं अपना एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा दोस्त।